अगर कभी कोई ऐसी बात हो जो हम मजाक में ले लेते हैं, हम मानते नहीं है, और यही बातें किसी को इतना परेशान कर रही हो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए, what then? What do you mean? So this is like a story that it's a true story जो मुझे पता चला था through a friend of mine. 3 दोस्तों की बात है ये. So एक बंदा था, let's assume his name is Arpit. So he was गांव से था, दिल्ली आया हुआ था for his studies. तो वो था कॉमर्स में, और उसको उसी कॉलेज में एक बंदी पसंद थी, एंड शी वाज इन इंग्लिश. ठीक है, उसका इंग्लिश ऑनर्स था, ये कॉमर्स में था, एंड उसको पता नहीं कि हाउ टू रीच आउट टू हर, कैसे कांटेक्ट करे, कैसे बातें स्टार्ट हो. जब वो दिल्ली में था, ही वाज स्टेइंग विद 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स. 3 बंदे थे, कॉलेज के साथ में फ्लैट में रहते थे. तो उनसे हमेशा उस बंदी के बारे में बोलता था कि ये लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे पता नहीं कैसे बात करूँ. तो हमेशा वो लोग कुछ सोच रहे थे, आइडियाज देते थे, बट ही डिड नॉट हैव द गट्स कि जाके खुद से बात करे. फिर उसको एक ड्रामा क्लब का पता चला इन द कॉलेज. बहुत ही रिनाउंड ड्रामा क्लब है, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम. वहाँ पे उसको पता चला कि वो लड़की भी शी इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब, और उस लड़की के चक्कर में उसने भी वो क्लब ज्वाइन कर लिया. एंड उनका कोई अपकमिंग ड्रामा इवेंट था, तो उसने पार्टिसिपेशन के लिए नाम दे दिया. तो उसी चक्कर में जाके फाइनली उसकी और उस लड़की की बात होने लगी. तो जब बातें होने लगती है तो थोड़ा हाय हेलो ज्यादा होने लग गया, फ्रेंडली होने लग गए ये लोग आपस में. बहुत सारे घूमना मिलना, कॉफी एंड ऑल दैट. तो ऐसे करते करते हिज फ्लैटमेट्स एक दिन उन्होंने प्लान किया कि लेट्स हैव हर ओवर. पहले तो स्टार्टेड लाइक दैट कि वो लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए, देन दे स्टार्टेड बिकमिंग अ गुड एक्वेंटेंस. सारे फ्लैटमेट्स के साथ भी अच्छी खासी बनने लगी. तो ऐसे ऐसे करते करते वन डे दे डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी एट देयर फ्लैट. तो उन्होंने उसको इनवाइट किया. फिर उन्होंने डिनर वनर हो गया, एंड दे थॉट कि चलो कुछ ऐसे गेम खेलते हैं, लेट्स हैव अ गेम ऑफ ट्रूथ एंड डेयर. कॉलेज किड्स थे, सो that is where their mind worked. So they started a game of truth and dare. तो उनको ये था कि उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि आज इनसे सब कुछ पता करना है, इस लड़की से, कि सिंगल है कि नहीं है, किसके साथ है, अगर है तो सब कुछ इसको उनको जानना था. So they started the game. तो वो लोग वेट कर रहे थे कि उसका टर्न कब आए. Let's assume कि उस लड़की का नाम था आयत. ठीक है, अब वो जब गेम स्टार्ट हुआ तो वो लोग वेट करने लगे कि आयत का टर्न कब आएगा. तो पहले जब उसका टर्न आया तो उन्होंने उससे पूछा द फर्स्ट थिंग कि तुम सिंगल हो कि किसी के साथ हो. तो उसने बोला कि मैं सिंगल हूँ. ठीक है, वेरी गुड. सो द गेम वेंट ऑन. फिर नेक्स्ट उसका क्वेश्चन आया कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ डेट करना चाहते हो, कि कुछ है क्या ऐसा. तो उसने बोला थोड़ा सीरियस होके कि नहीं, मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती, और ना ही मैं कर सकती हूँ, मुझे परमिशन नहीं है. किससे परमिशन नहीं? One question at a time. फिर जब नेक्स्ट उसका टर्न आया तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, कि परमिशन क्यों नहीं है, लाइक मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है क्या, कि समथिंग लाइक दैट. तो उसने बोला कि मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज पहले मेरा एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, एंड एक दिन उसका डेथ हो गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट. अच्छा. और उसको पता चला था वो ट्रू को पेरेंट्स.
तो एवरीवन वाज वेरी एनवायरनमेंट बहुत सीरियस सा हो गया था एकदम से। तो ये आयत कहाँ से थी? शी वाज फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा, वो दिल्ली की नहीं थी। नहीं, शी वाज नॉट इन दिल्ली। वो भी वहाँ पे स्टडी परस्यू करने के लिए आई ओके, थी। ठीक है, सो शी वाज फ्रॉम उत्तराखंड। तो ऐसे हुआ। फिर नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था कि जब डेथ हो ही गया है बॉयफ्रेंड का, तो अब मतलब क्या है दैट इज स्टॉपिंग यू, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि परमिशन नहीं है ना? तो उसने थोड़ा पहले तो एकदम से चुप सी हो गई, एंड देन शी सेड ऑल ऑफ अ सडन कि क्योंकि जब से उसका डेथ हुआ है तब से वो मेरे साथ ही है। मतलब Exactly. That was their question too. But since it was one question at a time, so they had to wait next turn के लिए, क्योंकि उसने वहीं पे बोल दिया था कि इससे ज्यादा मुझे मत पूछो। One question only. फिर नेक्स्ट टर्न आया। फिर उन्होंने पूछा उससे कि जब क्या मतलब कि वो तुम्हारे साथ रहता है एक्सीडेंट के टाइम से वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि जब से उसका डेथ हुआ है, although he is dead, but वो मेरे साथ ही है, like you know, मतलब उसकी स्पिरिट उसके साथ रहता है, वो जहाँ भी जाती है वो उसके साथ रहता है। तो ये इसका वहम था या सोचा तो सबने यही था कि वहम था। जब मैंने सुना मुझे भी लगा था, आपने सुना आपको भी लगा है। But who knows? Let's see how the story unfolds. फिर हुआ यूं कि अब जब उसने बोला कि वो मेरे साथ ही रहता है हर टाइम, उसको दिखाई देता है, उसको सुनाई देता है, she said that. तो सोचो सबके मन में सबसे obvious question क्या आया होगा कि वो इस टाइम भी क्या था उसका आंसर? उसने आंसर तो ऐसे कुछ दिया नहीं। She took a pause, ऐसे रुकी, and then उसने धीरे से अपने लेफ्ट साइड को देखा। She looked and then she looked back, उन लोगों को देखा and बस थोड़ा हल्का सा नॉड किया in a very, होता है ना कि थोड़ा सहमी हुई सी, डरी हुई सी। मैं सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ इस टाइम, और मुझे इमेजिन करके इतना डर लग रहा है मुझे बोल कि, और मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने उनके सामने ये चीज थी। और अगर उनका पार्टी का प्लान था, रात को पार्टी के बाद उन्होंने ये चीज करी, तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा हुआ होगा उस टाइम। इतनी रात को जब उन्होंने ये बात पूछा, एंड जिस हिसाब से उसने वो कंफर्म किया कि वो वहीं पे है, दे फ्रीक्ड आउट। बिल्कुल। उस टाइम पे कोई अगर मानने वाला ना भी हो ना, उनको लगेगा कि बगल में वो बैठा हुआ है। तो वो ना जैसे तैसे करके उन्होंने वो गेम वहीं पे खत्म किया, एंड दे सेड कि चलो लेट्स सी। तो रात को ना वहीं पे जैसे तैसे उन्होंने खत्म कर दिया। अब माने ना माने लोगों को डर तो लगेगा ही ऑब्वियसली, सो दे वर वेरी फ्रीक्ड आउट। बट जो बंदा था अर्पित, उसको ना अलग ही एक ऑब्सेशन से थी उस लड़की को लेके। सो ही डिडंट गिव अप। उसने, होता है ना जब प्यार का भूत चढ़ता है तो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो उसने ना गिव अप नहीं किया। उसको वो सब चीजें शायद सुनी नहीं, उसको ना मानना था ना कुछ, तो वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके फ्लैटमेट्स ने बोला कि यार देख, बात सच है झूठ है हमें नहीं पता, पर कुछ तो है, इसको परस्यू करना बंद कर दे, छोड़ दे इस लड़की को, और बहुत मिलेंगे। बट उसने नहीं गिव अप किया। वो उसी के पीछे घूमते रहता था, उससे बातें करने के चांसेस ढूंढता था, ये वो। और जिस हिसाब से उनका
फ्रेंडशिप बढ़ रहा था ना, तो कहीं उसको भी लगा कि वो भी उसको शायद वो फीलिंग Same रेसिप्रोकेट feeling. करते हैं। हाँ, उसको लगा कि सेम फीलिंग्स उसमें भी होगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने ना जाके एक क्राउडेड एरिया में, यू नो, ही हैड हिज फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स, जो जो लोग थे, उनके सामने ना, नॉट अलाउड इन अ लाउड वे, बट लोगों के प्रेजेंस में जाके उसको प्रपोज किया। ठीक है। अब उस बंदी के साथ जो भी हो रहा था, शी वॉज लाइक अनॉयड, वो बहुत अनॉयड हो गई थी, और इरिटेशन में आके ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके ना, उसने थोड़ा उसको उल्टा सीधा सुना दिया कि तू पागल हो गया क्या? हाँ, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? पागल हो गया, क्या कर रही है सब? अब से मेरे साथ बात मत करो, मेरे सामने भी दिखे हो। तो थोड़ी अनबन सी हो गई, और उस लड़के का बहुत ईगो बढ़ गया। उसको ऐसे लगा कि बड़ी पब्लिक में तुमने मुझे सुनाया कैसे? तो उसको वो बात खली, और वो उसका ना थोड़ा स्टॉकिंग वाला वो करने लग गया। He started stalking her in some way. ठीक है, not psycho वाला stalking, but low stalking। तो ना उसको उसने ये ऑब्जर्व किया कि अराउंड, लाइक, यू नो, थोड़ा डिनर विनर करने के बाद ना, वो हमेशा एक पार्क में जाती थी, वहां जाके बैठती थी बहुत टाइम। तो वो ना थोड़े दिन ऐसे उसको ऑब्जर्व किया, ये वो। तो एक दिन अचानक उसने देखा, वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पे एरिया में घूम रहा था, तो उसने देखा कि लाइक पार्क में थे वो लोग, देयर वाज अ बेंच जहाँ पे वो बैठी हुई थी। ठीक है, और वो लोग बेंच के पीछे वाले साइड थे। तो व्हेन दे वर वॉकिंग, अचानक से उसने उसको देखा, अर्पित ने उसको देखा, एंड ही वाज लाइक, अपने दोस्तों को बोला, अरे ये इसके साथ ये बंदा कौन है? ठीक है। सो दोस्तों ने बोला कि तू पागल हो गया क्या? अकेली तो बैठी हुई है। तो सडनली नो, अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हैपेंड। अर्पित को नहीं रियलाइज हुआ, पर उन दोस्तों को ना कुछ फील हुआ। तो दे वर लाइक कि चल चल, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो वहाँ पे बंदा था या नहीं? So when he was walking away, तो उसके जब फ्रेंड्स ने बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो he was so sure कि है कोई वहाँ पे, कोई बैठा है। अर्पित को दिख रहा था, उन दोनों को नहीं। तो जब वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुआ, अर्पित ने वो बात, मतलब होता है ना, तुम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, पर तुमने समझ गया कि कुछ तो बोल रहे हैं। किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, बट सिंस अर्पित के दिमाग में वो लड़की थी, तो वो ना सराउंडिंग में क्या हो रहा था उसको होश ही नहीं था। ठीक है, तो वो ना ऐसे घूम के पीछे जब जाने लगे ना, वैसे घूम के ऐसे उसको देखने लग गया। तो जब वो घूम के ऐसे देखा उसके बेंच की तरफ, तो उसने देखा कि मुझे डर लग रहा है, उसने देखा कि वो बंदा उसको ऐसे टर्न करके सडनली, जो आयत के साथ था, वो बंदा ऐसे अपना हेड टर्न करके स्लोली अर्पित को देख रहा है। ठीक है, सो दे केम इन आई कांटेक्ट। जब उसकी आई कांटेक्ट हुई ना, उसने देखा कि उसके सर से ना एकदम से खून निकला हुआ था, आंखें एकदम ब्लडशॉट रेड थे, एंड उसके फोरहेड वगैरह से ना तो खून से निकल रहे थे। एंड अर्पित फ्रीक्ड आउट एट दैट मोमेंट। ठीक है, और वो लोग ना जल्दी जल्दी वहां से निकले। He didn't say anything, वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोला ये सब। ठीक है, फिर क्या ये वही उसका बॉयफ्रेंड था? I don't know, have to find out. So when that happened, then जैसे घर गए, फिर सबको ऐसे usually they went on usually with their night, सोने होने गए। तो जब वो लोग सोने चले गए, अचानक रात को they could feel like one, मतलब वो लोग 3 लोग रहते थे, तो एक अर्पित का रूममेट था। ठीक है, तो अचानक से उसको फील हुआ कि अर्पित ना एकदम से सडन मूवमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो उसने सोचा क्या हुआ। ठीक है, तो उसने थोड़ा जो डिम लाइट सा होता है ना, उसमें देखा कि अर्पित ना स्ट्रगल कर रहा है, एज इफ, मतलब ही इज चोकिंग,
जैसे उसका गला दब गया है, कोई दबा के रखा हुआ हो, कोई उसको सफोकेट कर रहा हो, और वो ना स्ट्रगल कर रहा है उसको हाथ हटाने का, ठीक है, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। उसका फेस वगैरह एकदम से सफोकेशन से जैसे फुल जाता है ना, एकदम लाल हो गया था, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, ठीक है। फिर उसके बाद रूममेट फ्रीक्ड आउट, ठीक है। फिर रूममेट उसको बुलाने लग गया कि अर्पित क्या हो गया, उठ जा, एंड सडनली दे टर्न, और दूसरा फ्लैटमेट भी स्टार्टेड हियरिंग द नॉइसेस, तो वो लोग सारे आ गए रूम में, ठीक है। तो अचानक से उन्होंने लाइट ऑन किया, उसको बहुत तेज से हिलाया कि अर्पित उठ जा, क्या हो गया, क्या हो गया, एंड देन ही वोक अप सडनली, वो उठा, क्या हम कहते फिर वो उठा, एंड ही वाज लाइक कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है, अर्पित बोला, यस, सडनली ही जस्ट वोक अप एंड वाज लाइक द फर्स्ट थिंग इज वो मुझे मारना चाहता है, एंड they were very confused and they got scared. वो लोग बहुत डर गए थे, वो लोग बोला कि हुआ क्या है, तो बोला कि नहीं वो मुझे मार डालेगा, कुछ करो वो मार डालेगा मुझे। फिर जैसे जैसे उसको पानी वानी पिलाया, वो लोग थोड़ा भगवान का नाम लिया उन्होंने, और उसको जैसे तैसे सुला दिया। तो उससे पूछा नहीं कि कौन है, क्या है, कैसे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बस इतना ही बोल पा रहा था। He was like in a mental shock, वो एकदम शॉक में चला गया था कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। और उस टाइम को सिंस माहौल ऐसा सा हो रखा था with fires and everything, तो थोड़ा ना सब कोई डरे हुए थे, तो ना वो रात ऐसे निकल गया। तो अगले दिन अर्पित लेफ्ट फॉर होम, अच्छा, वो घर चला गया, ठीक है, अपने होम टाउन, यस, घर चला गया, एंड उससे ना उसके दोस्तों से बातें बंद हो गई, वो उसको कांटेक्ट ही नहीं, मतलब they were trying to reach out, उसको मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, और वो किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, तो they were very worried। तो ऐसे ही जैसे जैसे कॉलेज की छुट्टी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि उसके घर चलते हैं, होम टाउन चलते हैं। तो उसके तो वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा था, नहीं, he was not talking to anybody, कॉलेज में, क्लास में, नहीं, किसी से नहीं, मतलब किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, किसी का कॉल नहीं उठा रहा था, नथिंग। ये जस्ट लाइक ही वेंट ऑफ द ग्रिड। तो सडनली मेरा पैर सडनली फिर क्या हुआ कि जब इट्स नॉट सडनली, सो दे डिसाइडेड टू गो टू हिज होम टाउन। तो जब वहां घर गए तो मम्मी से बात हुई, एंड द फैमिली वाज वेरी वरीड, वो लोग एकदम परेशान थे। मम्मी बोलते कि पता नहीं क्या हो गया, गया तो मेरा बेटा था, वापस पता नहीं क्या आया है, ना किसी से बात करता है, कोई बात कर भी ले तो ऐसे देखता है जैसे हम कोई पराये लोग हैं, पूरा टाइम वो रूम में रहता है, और ना खाता है अच्छे से, जब खाता है तो इतना ज्यादा खाता है जैसे कि 10 लोगों का खाना खा रहा है, नहीं खाता है तो बिल्कुल नहीं खाता है, कमजोर होते, इतना खा के भी वो कमजोर होते जा रहे हैं। सो दे वर वेरी वरीड, ठीक है ना। किसी से मिल रहा था, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहा तो उसने वो भी मना कर दिया, लाइक he literally snapped at everybody, he was मतलब impossible हो गया था उससे बात करना। तो उसकी मम्मी ने उसको ये सब बातें समझाई, फिर तो उसके दोस्त मिले उससे, हाँ, so after they had this conversation, तो वो लोग गए उससे मिलने के लिए, रूम में अंदर गए, तो वो ना एकदम से बदल सा गया था, he was like zoned out, होता है ना तुम यहाँ हो पर तुम हो नहीं, एकदम से zoned out था। फिर जब वो लोग आए तो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, एकदम से ब्लैंक था, नॉर्मल ब्लैंक, yes, it was like his eyes had no soul, he was like looking at them blankly, ऐसा नहीं कि पहचान नहीं पा रहा था, ठीक है, एकदम से कमजोर सा हो गया था, आंखें वाखें एकदम डार्क सर्कल्स हो गए थे, मेसी सा हो गया था। कितने दिन बाद वो लोग मिले उससे? I think it was within a week. एक वीक में इतना चेंज? हाँ, एक वीक में you can say इतना सब कुछ, like since the time he went home,
कोई से एक हफ्ता 10 दिन ऐसे की बात होगी शायद। तो जब वो लोग मिले एंड दे वर सो वरीड कि अचानक इसको क्या हो गया, सो दे ट्राई टू टॉक टू हिम। वो स्ट्रेट अवे तो बात नहीं किया उसने, बहुत टाइम वेट करने के बाद उन्होंने थोड़ा आइस ब्रेक करने के लिए यहाँ वहाँ की बातें की, तो फाइनली ही ब्रोक हिज साइलेंस। उसने अचानक बोला कि उस दिन वो मुझे मार देगा। कौन था वो? The very guy, सेम गाय that I was talking about. तो मतलब आया का ex-boyfriend. वो मतलब सही में उसके साथ ही था। Yes. तो जो वो पार्क में वो बंदा उसको देखने लग गया था, it seems कि शायद I don't know how it works, but शायद ऐसा होगा कि जो एक्स था, एक्स का स्पिरिट था, it was provoked, एंग्री सा हो गया था, गुस्से में आ गया था। By the time अर्पित ने सारी हदें पार कर दी थी कि उसको मिल रहा है, उससे बातें कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो that ex का जो स्पिरिट है, he started becoming vengeful, उससे बदला लेने का कोशिश कर रहा था कि ये मेरी है, how dare you। तो इसलिए वो सिर्फ उसी को दिखता था। उस रात को भी it was that ghost, उसका जो आत्मा था, it seems वही था उसके ऊपर जो एकदम से उसका गर्दन पकड़ने लगा था और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। he could see कि वो है, ठीक है, वो उसका गला दबा रहा है और वो कुछ ना बोल पा रहा था, ना कुछ सांस ले पा रहा था, कुछ भी नहीं। जब उसने ये सब बातें अपने दोस्तों को बोला, they freaked out real bad कि अब कुछ रियल सा लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि don't worry, we'll figure out a way, तू बस stay courageous, थोड़ा bravery रख। तो उन्होंने ये बात मतलब उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करना नहीं सोचा? At that point of time, maybe नहीं, maybe they thought that it's better not to involve them in this। होता है ना कि पेरेंट्स है, तो ऐसा हुआ ना कि वो फिर से बोलने लगे कि वो मुझे मार डालेगा, मैं मर मर के जी रहा हूँ। तो अब वो वहाँ उसके होम टाउन ही आ गया था। Apparently उसके हिसाब से वो उसको वहीं पे दिखता रहता था, वो उससे बातें करता, मतलब इट्स लाइक उसके अंदर घुस चुका था, उसके दिमाग में बैठ चुका था। तो होता है ना कभी कभी द स्पिरिट्स चेंज हुए, तो वो ऐसा सा हो गया था कि जैसे कि उसने उसको पोजेस कर लिया हो, ठीक है। अब वो उसके दिमाग में पूरा टाइम वो एक्स घूमता रहता है, उससे बातें करते रहता है, उसको धमकाते रहता है, उसको डराते रहते हैं, उसको ना एकदम से उसका जीना खत्म कर दिया, उसकी जिंदगी लाइक ही जस्ट टुक ओवर, उसका बस शरीर चाहिए था। तो ये जो बातें हो रही थी ना, होता है ना कि एट सम टाइम्स द स्पिरिट्स आर नॉट देयर, या फिर थोड़ा होता है कि सप्रेस्ड हो रखा हो, जैसा भी होता है, ठीक है। तो those moments when he is himself, उस टाइम को उसने ये सब बातें बोली थी अपने दोस्तों को। तो दोस्तों ने बोला कि तू टेंशन मत ले, we'll figure something out, you just hold on, ठीक है। फिर वही सब थोड़ा हौसला हौसला दे के थोड़ा पूरा चले गए। The next day they find out that the friend he committed suicide. Oh fuck. And क्या उसके बाद मतलब सुसाइड? Yes. उसने when they got to know कि उनको ये भी पता चला था that he left a note behind, कि वहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि ये मुझे जीने नहीं देगा। अब सबको पता नहीं है कि ये कौन है, बट वो दोस्तों को पता था, and they figured out कि that spirit has taken over, उसको इतना possess कर लिया था कि अब वो जी नहीं पा रहा। And उन्होंने
तब उनको ये फील हुआ ना कि अगर ये सब बातें हम पहले ही सुन लेते, पहले ही मान लेते, तो शायद उसको पहले ही रोक लेते कि तू अगर उसी रात ट्रूथ एंड डेयर वाली रात ही मान लेते तो शायद अर्पित भी रुक जाता। और क्या अर्पित रुकता पता नहीं, ये शायद बातें पहले ही मान के अगर वो पहले ही चले जाते। Seriously.